हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था रोजाना ने पात के हाथ को टाइटली पकड़ लिया था, जिसकी वजह से पात भी वहीं पर सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हंगामे के साथ दिखाया जाता है। जब रोजाना उठती है तो वो अपने ही बेड पर पात को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देखती है। उसे तो पहले लगता है कि वो ड्रीम है। जब उसे रियलाइज होता है तो फौरन पात को पुश करती है, ये कहते हुए, साइको तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। पात भी गुस्से में आ जाता है। एक तो अभी वो सही से उठा ही नहीं था और रोजाना ने उसे पुश करके नीचे गिरा दिया था। वो उससे फाइटिंग करने लगता है। एक तो तुम्हारी गलती, मेरा हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी, तुमने मेरा हाथ पकड़ा जाने नहीं दिया, इसी वजह से मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। रोजाना कहती है, देखो तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे इंटेंशन अच्छे नहीं लग रहे। रोजाना अपने आप और पात को देखती है। सब नाइट जैसे था, सब नॉर्मल था, इसी वजह से वो थोड़ी सी रिलैक्स होती है। लेकिन आगे पात अब भड़का हुआ था रोजाना पे। एक तो गलती तुम्हारी वजह से मैं सही से रात भर सो नहीं पाया, मेरे हाथों को इतना ज़्यादा टाइटली पकड़ने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अब से याद रखना, अगर दोबारा मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो याद रखना रूम से बाहर निकाल दूंगा। रोजाना कहने लगती है, सच में मैं और तुम्हारा हाथ कभी नहीं पकड़ सकती। सच बताओ तो मुझे तुम पर डाउट हो रहा है, तुम्हारी नीयत कहीं फिसल तो नहीं रही है। बात को गुस्सा आता है और रोजाना को सबक सिखाने के लिए वो अपनी पैंट निकाल देता है। क्या कह रही तुम, मेरे बारे में तुम बकवास करोगी तो मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि एक हस्बैंड होने के नाते मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। रोजाना डर चुकी थी। वो पात को उसकी पैंट पहनने के लिए कहती है, लेकिन पात नहीं पहनता है, जिसकी वजह से रोजाना अपने आप को पिलो से कवर करते हुए जैसे तैसे करके रूम से बाहर निकलती है। और ये देख करके पात स्माइल करता है। अगली सुबह रूमी और उसकी मॉम सब कुछ रोजाना से उसका छीनने के लिए उसके पास आ चुके थे, लेकिन वहाँ पर वो लोग पात को नहीं देखते, जिसकी वजह से रूमी की मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि उनका सन इन लॉ उनके स्वागत में नहीं आया। इसी वजह से वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। रोजाना अपनी मॉम और सिस्टर को रोकती है कि हो सकता है पात को कुछ इंपॉर्टेंट काम हो, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आया हो। जिस पर रोमी की मॉम कहने लगती है, फिर तो हमें यहाँ से जाना चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगती है। रोजाना अपनी मॉम को रोकती है, आप मेरे यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हैं और इस तरह से चली जाएंगी, ये अच्छा नहीं रहेगा। रूमी रोजाना से प्रॉमिस लेती है कि ठीक है हम तो रुकेंगे, लेकिन बदले में मैं तुमसे जो कहूँगी तुम्हें वो देना पड़ेगा। रोजाना हाँ कर देती है। अगले दिन में बंटी पात को सब कुछ बता देता है कि फील्ड में रूमी और उसकी मॉम आई हुई हैं जो तुमसे मिलना चाह रही हैं। लेकिन पात को सब कुछ मालूम था कि रूमी और उसकी मॉम कैसी हैं, इसी वजह से वो उनसे मिलने के लिए नहीं चाहता है और अपने काम को कंटिन्यू करता है। अब जबकि रोजाना को अपने बारे में सब कुछ मालूम था कि वो एक अनाथ है, तो इसी वजह से वो रूमी को प्रॉमिस कर देती है, क्योंकि वो उन दोनों को वहाँ से जाने नहीं देना चाह रही थी। कहते हैं ना, सच्चाई किसी से छुपती नहीं है। विलेज में आने के बाद रूमी की मुलाकात एक बार फिर से बंटी से होती है और सब कुछ सच्चाई उसके सामने आ जाती है कि जिसे वो पात समझ रही है वो तो पात है ही नहीं, वो तो उसका सेक्रेटरी है और पात तो कोई और है। वो दूर से पात को देख लेती है और उसकी खूबसूरती पर वो वहीं पर ही लट्टू हो जाती है। वो पात से मिलना चाह रही थी, इसी वजह से वो बंटी से कहती है कि वो हॉर्स राइडिंग करना चाह रही है। बंटी मना करता है, लेकिन रूमी उसकी एक नहीं सुनती है। रूमी उस हॉर्स पर बैठ जाती है। बंटी प्रे करता है इस लड़की के आज हाथ पैर टूट जाते तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। रूमी का हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसे सिर्फ पात ही हैंडल कर सकता था। पात देखता है तो वो उसे हैंडल करता है। रूमी पात को इतने ज्यादा क्लोज से देखती है तो बस अब उसकी चाहत हो जाती है कि वो किसी भी कंडीशन में अब पात को हासिल करके रहेगी। उसने अपनी लाइफ में पात से शादी न करके बहुत बड़ी गलती की है, जिसे वो अब सुधारेगी। पात रूमी को हॉर्स से नीचे उतारता है और बैलेंस ना होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। रूमी तो बस पात को ही देखे जा रही होती है। पात रूमी को उठने के लिए कहता है। रूमी उठती है और अपने शोल्डर में पेन होने का बहाना बनाती है। अगले सीन में सबको एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए दिखाया जाता है। रूमी की मॉम अब अपनी शातिर वाले माइंड को यूज़ करती है और वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देती है। वो रूमी और पात को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक साथ देना चाह रही थी, इसी वजह से वो पात से कहती है कि रूमी विलेज में न्यू आई है, उसे यहाँ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन उसे विलेज देखने का काफ़ी शौक है। अगर तुम उसे विलेज दिखा लाते तो कितना अच्छा रहता। रोजाना काफ़ी खुश थी। वो रूमी से कहती है मैं तुम्हें फील्ड दिखा दूंगी, जिस पर रूमी की मॉम कहने लगती है नहीं तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही अभी यहाँ पर न्यू आई हो, तुम्हें शायद इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा। पात तो यहीं पर रहता है, वो तो इस विलेज का किंग है, तो अगर वो दिखाएगा तो अच्छा लगेगा। जिसकी वजह से पात रूमी को अब विलेज दिखाने के लिए वहाँ से लेकर के जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है रूमी तो विलेज घूमने के लिए गई थी, लेकिन उसकी पूरी नज़र सिर्फ और सिर्फ पात पर थी। बंटी आता है, वो बंटी से फाइटिंग कर रही होती है क्योंकि बंटी उन दोनों के बीच में हड्डी बन रहा था। पात अपने फील्ड की तरफ जाने लगता है। रूमी उसे रोकती है। पात उसे कहता है कि एक काम करो, तुम बंटी के साथ चली जाओ, बंटी सब कुछ तुम्हें दिखा देगा। रूमी मना करती है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, उस बंटी के साथ नहीं।
यहाँ पर पात को दिखाया जाता है वो रोमी और उसकी मॉम की प्लानिंग के बारे में सब कुछ जानता है और वो समझ रहा था कि इस वक्त रोमी उस पर डोरी डाल रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है पात के पास गांव के कुछ बच्चे आते हैं। पात उन सबको कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करता है और आगे उन बच्चों के बीच में वो रोमी को फंसा करके वहाँ से जाने लगता है। रोमी जब पात के सामने थी तो बच्चों के साथ बहुत ही नॉर्मल बिहेव करती है। पात के जाने के बाद बच्चों से बहुत रूड बिहेव करती है। रोमी और पात को गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। रोज़ाना परेशान हो रही थी क्योंकि अब धीरे धीरे वो भी पात को लाइक करने लगी थी। इसी वजह से पात को खोने का डर भी अब उसके दिल में हो गया था। तब वहाँ पर पूरब की एंट्री होती है। रोमी पात का पीछे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उसके साथ चिपक सी गई थी। पात उसे सबक सिखाना चाह रहा था। इसी वजह से वो उसे फील्ड में ले जाता है जहाँ पर वो उसे एक टास्क देता है कि अगर वो उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रही है तो इसके लिए उसे पिक को पकड़ना पड़ेगा। वो पिक को लाता है और ग्राउंड में छोड़ देता है। अब रोमी उन पिक को पकड़ने के चक्कर में खुद तो गंदी होती है, साथ में उसे चोट भी लगती है। पात उसे वैसी कंडीशन में वहाँ से छोड़ करके चला जाता है और शावर लेने के लिए बोलता है। बंटी रोमी की सिचुएशन पर काफ़ी हंस रहा था। रोमी उसे सबक सिखाने के लिए उसके पास आती है। बंटी सडनली अपने नाक पे हाथ रख लेता है। यो, तुमसे कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है, क्या तुम्हें नहीं आ रही है? जाओ जाओ पहले शावर लो। रोमी को गुस्सा आता है और पास में रखा हुआ पानी वो बंटी पर डाल देती है। आगे रोज़ाना और पूरब को एक साथ दिखाया जाता है। पूरब रोज़ाना से अपने बारे में बोलता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे कभी भुला नहीं पाएगा। रोज़ाना कहती है मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, पात के साथ खुश हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। पूरब मना करता है कि वो रोज़ाना के बगैर अपनी लाइफ में आगे कभी नहीं बढ़ेगा। साथ ही वो रोमी के बारे में बता देता है कि किस तरह रोमी उस पर डोरे डाल रही है। रोज़ाना कहती है अगर रोमी तुमसे प्यार करती है तो तुम्हें भी उसे मौका देना चाहिए। पूरब मना करता है। घर वापस आने पर रोमी की बॉडी से स्मेल आती है। सारे लोग तो उसकी स्मेल से परेशान थे, इवन उसकी मॉम भी उसे शावर लेने के लिए कहती है। अगले सीन में रोमी शावर लेकर के बैठी हुई थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि आज पात ने मुझे कुछ ज़्यादा टॉर्चर किया। सच बताऊं, अगर मुझे उसे हासिल करना नहीं होता ना तो मैं तो उसे सबक सिखा देती। जिस पर रोमी की मॉम उसे काम डाउन होने के लिए कहती है और साथ ही यही भी कहती है कि कोई गलती मत करना भी। उसके अगले सीन में रोज़ाना को दिखाया जाता है। बेचारी बहुत ही ज़्यादा अपसेट बैठी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पात उसके पास आता है। उससे पहले वो देखता है कि वहाँ पर तो पूरब आ चुका है। पूरब रोज़ाना के लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ था, वो उसके सर पर रख देता है। पूरब बातों ही बातों में रोज़ाना का हाथ पकड़ लेता है। पात से अब रहा नहीं जाता है। अब उसके अंदर भी जेलसी होने लगी थी जब वो रोज़ाना को पूरब के साथ देखता है। इसी वजह से वो रोज़ाना और पूरब को दूर करता है। इवन उसके लाए हुए फ्लावर्स को भी वो फेंक देता है, ये कहते हुए कि रोज़ाना मेरी वाइफ है, अगर मुझे कोई गिफ्ट देना रहेगा तो मैं अपनी वाइफ को दूंगा। तुम्हें हमारे मामलों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। बाहर के हो, बाहर रहो तो ज़्यादा अच्छे लगोगे। जिस पर पूरब भी अब पात पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारे रहते हुए रोज़ाना खुश नहीं है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? इस तरह क्या टॉर्चर करने के लिए तुमने उससे शादी की? जिस पर पात कहता है वाइफ मेरी है, मेरी मर्जी, मुझे जो करना रहेगा मैं करूँगा, इसी वजह से तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, ये फील्ड मेरा है, यहाँ की प्रॉपर्टी मेरी है, तो इसी वजह से तुम पुलिस ऑफिसर होगे अपने पुलिस स्टेशन के, यहाँ के नहीं, ये मेरा फील्ड है, जाओ यहाँ से। पार्थ पूरब से बहुत ही रूडली तरीके से बात करता है रोज़ाना की वजह से, कहीं वो उसे खो ना दे। इसी वजह से रोज़ाना भी पूरब को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। पूरब जब वहाँ से जाने वाला रहता है तो रोमी और इसकी मॉम आ जाती है जो आग में घी डालने का काम करती है। रोमी की मॉम पूरब को वहाँ से जाने के लिए मना करती है, ये कहते हुए कि रोज़ाना ने खाना बनाया है, एटलीस्ट उसे खाकर तो जाओ। वैसे तो हमारे घर पे आते थे तो रोज़ाना की बनाई हुई एक भी डिश तुम छोड़ते नहीं थे, और रोज़ाना ने इतनी स्पेशल डिश बनाई है तो एटलीस्ट टेस्ट करके तो जाओ। पूरब रोज़ाना की तरफ देखता है एंड देन मना कर देता है, नहीं मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर जा कर के खा लूँगा। रोज़ाना कहती है मॉम अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए, लेकिन रोमी भला पूरब को जाने नहीं देती है, वो रोक लेती है। तब यहाँ पर पात को दिखाया जाता है, वो भी पूरब को जेलसी फील कराने के चक्कर में रोज़ाना को टाइटली पकड़ लेता है और वो कहता है हाँ तुम्हें रुक जाना चाहिए, आफ्टर ऑल मेरी वाइफ ने बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाया है, सब खाने को टेस्ट करने वाले हैं, तुम टेस्ट कर लोगे तो क्या बुराई रहेगी, चलो खा लो। खैर इतना इंसिस्ट करने पर पूरब भी मान जाता है। अगले सीन में पूरब और रोज़ाना को एक साथ दिखाया जाता है, दोनों खाने की टेबल को डेकोरेट कर रहे होते हैं और काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट भी कर रहे होते हैं। ये देख करके पात को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। पात रोज़ाना को टेबल डेकोरेट करने से मना करता है कि वो जा करके खाने को ले आए, बाकी टेबल डेकोरेट का काम तो पूरब कर लेगा क्योंकि दिखाई पड़ रहा है पूरब कितने अच्छे से डेकोरेशन का काम कर रहा है। पूरब को बुरा लगता है लेकिन फिर भी रोज़ाना की वजह से वो सारी बातों को सह रहा होता है। अगले दिन में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना खा रहे होते हैं। रोमी की मॉम पूरब और रोज़ाना के अफेयर के बारे में पात के सामने सब कुछ बताने लगती है, जिसकी वजह से पात को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे पूरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो पूरब को अपने घर से 1 मिनट में बाहर कर दे, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहा था। अब जब उसके अंदर जेलसी हो रही थी तो वो रोज़ाना को देखता है एंड देन वो
रोमी से कहता है तुम बहुत देर से मुझे मिली, अगर तुम पहले मिलती तो शायद आज रोज़ाना की जगह पर तुम मेरी लाइफ में होती। ये सुनकर के रोमी तो खुश हो जाती, लेकिन रोज़ाना को अब यहाँ पर बुरा लगने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे वो भी अब पात को लाइक करने लगी थी। लेकिन फिर भी दोनों अपने दिल में तो एक दूसरे को लाइक करने लगे थे, लेकिन ज़बान से अभी किसी ने कहा नहीं था। आगे रोज़ाना पूरब एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। पात को बुरा लगता है एंड देन वो अपने आप पर कंट्रोल खो बैठता है और रोज़ाना को अपने साइड कर लेता है। वहाँ पर बंटी भी था। वो कहता है ज़रूर अब कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। वो डर रहा होता है और होता भी वही है। पात पूरब को वहाँ से जाने के लिए कह देता है कि मेरा ख्याल है अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, रात काफ़ी हो चुकी है, अब रोज़ाना को अपनी वाइफ होने की ड्यूटी भी तो करनी है ना। पात वहाँ से जाने लगता है। रोज़ाना उसे बाहर तक ड्रॉप करती है और साथ ही पात के रूड बिहेवियर की वजह से वो पात की तरफ से सॉरी बोलती है, जिस पर पूरब कहता है मुझे तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है तुम कैसी हो और मुझे ये भी मालूम है कि वो पात कैसा है। आए दिन जब वो तुम्हें टॉर्चर करता है मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, दिल करता है कि उसका मुंह तोड़ दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सामने तुम खड़ी हो जाती हो। बस इस वजह से पात से बर्दाश्त नहीं होता है और वो आता है और रोज़ाना को टाइटली हक कर लेता है और पात से कहता है तुम अभी तक गए नहीं, मुझे तो लगा था कि अब तक तुम जा चुके होंगे, क्योंकि अब रोज़ाना को अपनी वाइफ की ड्यूटी भी तो करनी है ना। वो पात को जेलेसी फील कराना चाह रहा था और रोज़ाना को वहाँ से लेकर के चला जाता है। अगले सीन में जब पूरब घर जा रहा था तब उसकी मुलाकात रोमी से हो जाती है। रोमी उसके कार के पास खड़ी थी। वो उसे वार्न करती है कि जितनी जल्दी हो सके ना वो अपनी लवर रोज़ाना को अपने साथ लेकर के चले जाए, वरना उसके लिए बुरा होगा।